श्री सद्गुरु महाराज की जय। भगवान बुद्ध वचन धम्पद से चित्त बग्गो। कथा नंबर 5। जागृत पुरुष को भय नहीं। चित्त हथ स्थिर की कथा 2-5 3-5। श्रावस्ती का एक गृहस्थ खोए हुए बैल को खोजते हुए जंगल में गया। वहां भिक्षुओं के पास बचे हुए भात को खाकर प्रवर्जित हो गया। 2-4 दिन के बाद उत्कंठित होकर चीवर छोड़ दिया। फिर घर से खिन्न होकर आकर प्रवर्जित हुआ। इस प्रकार वह 6 बार प्रवर्जित हुआ और गृहस्थ बना। 7वीं बार जब प्रवर्जित होने के लिए भिक्षुओं के पास गया तब वे उसे प्रवर्जित करना नहीं चाहे, किंतु उसके बहुत प्रार्थना करने पर प्रवर्जित कर दिए। उसने अब की बार कुछ ही दिनों में अरहत्व पा लिया। एक दिन भिक्षुओं ने पूछा, आभूष चित्तहथ कब गृहस्थ हो गए? इस बार तो विलंब हुआ। उसने कहा, भंते अब गृहस्थी का आलय नहीं है। भिक्षु यह सुनकर भगवान के पास जाकर कहे, भंते यह भिक्षु पहले 6 बार गृहस्थ होकर 7वीं बार गृहस्थी के प्रति अनासक्ति कह रहा है। भगवान ने भिक्षुओं पहले अस्थिर चित्त के समय वह घर गया और आया। अब इसके पाप पुण्य प्रहीन हो गए हैं। कहते हुए इन गाथाओं को कहा। गाथा नंबर 38। अनवठित चित्तस्य सधम्मम् अभिजानतो परिप्लववपसादस्य पय्याना परिपूरित। जिसका चित्त अस्थिर है, जो सधर्म को नहीं जानता, जिसकी श्रद्धा चंचल है, उसकी प्रज्ञा पूर्ण नहीं हो सकती। गाथा नंबर 39। अनवसुत चित्तस्य अनन्वाहत चेतसो पुण्य पापहीनस्य नत्थि जागरतो भयम्। जिसके चित्त में राग नहीं, जिसका चित्त दोष से रहित है, जो पाप पुण्य विहीन है, उस जागृत पुरुष को भय नहीं है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रभु प्रेमियों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि भगवान बुद्ध वचन धम्पद नामक इस पुस्तक को आप लोग सत्संग ध्यान स्टोर से ऑनलाइन मंगा सकते हैं। आइए अब इसी कहानी को ऋषिकेश शरण द्वारा संपादित पुस्तक से सुनते हैं। प्रज्ञा कब परिपूर्ण कही जाएगी? चित्त हस्त स्थिर की कथा। स्थान जेतवन श्रावस्ती। एक दिन एक श्रावस्ती वासी अपनी खोई हुई गाय को खोजता हुआ जंगल में घूमता रहा, पर उसे गाय नहीं मिली। भिक्षुओं से अवश्य ही खाने के लिए कुछ मिल जाएगा, ऐसा सोचकर वह बिहार चला गया। वहां अभी भी कुछ भोजन बचा हुआ था। अतः उस कुलपुत्र को देखकर एक भिक्षु ने कहा, इस पात्र में कुछ भोजन बचा हुआ है, उसे खा लो।
उसने भोजन खाया। भोजन स्वादिष्ट था, उसे अच्छा लगा। भिक्षुओं से प्रश्न करने पर उसे पता चला कि बौद्ध विहार में प्रतिदिन उपासकों की ओर से स्वादिष्ट भोजन आता था। वह प्रसन्न हुआ और सोचा, इतनी परिश्रम की जिंदगी से क्या लाभ, क्यों न मैं भी प्रव्रजा धारण कर लूं। बिना किसी परिश्रम के सुस्वादु भोजन तो मिलेगा। ऐसा सोचकर उसने भिक्षुओं से प्रव्रजा की प्रार्थना की। भिक्षुओं ने उसे स्वीकृति दे दी और वह प्रव्रजित हो गया। अब उसे गृहस्थी से लाभ सत्कार मिलने लगा। शारीरिक परिश्रम कोई विशेष था नहीं, अतः थोड़े ही दिनों में वह शरीर से मोटा होने लगा। उसने विचार किया, घर घर जाकर भिक्षाटन करना बेकार है, अतः क्यों न पुनः गृहस्थ बन जाऊं। अतः वह एक बार फिर गृहस्थ बन गया। लेकिन गृहस्थ जीवन में शारीरिक श्रम करना पड़ता है, अतः वह जल्द ही दुबला होने लगा। अब उसे पुनः बिहार की याद आई। वह भिक्षुओं से मिलकर हाथ पैर जोड़ने लगा कि उसे पुनः प्रवर्जित कर दें। भिक्षुओं ने उसे पुनः प्रवर्जित कर दिया। गृहस्थ से प्रवर्जित और पुनः प्रवर्जित से गृहस्थ बनने का यह सिलसिला जारी रहा। वह 6 बार गृहस्थ से प्रवर्जित हुआ और प्रवर्जित से गृहस्थ हुआ। भिक्षुओं ने उसकी मन स्थिति देखी तो सोचा, यह चित्त के अधीन होकर इस प्रकार कर रहा है। अतः भिक्षुओं ने उसका नाम चित्तहस्त रख दिया। चित्तहस्त के घर से बिहार और बिहार से घर आने जाने के क्रम में उसकी पत्नी गर्भवती हो गई। 7वीं बार की बात है। जंगल से वापस आकर उसने खेती के औजार घर में रखे और सोचा कि प्रवर्जित होऊंगा। ऐसा सोचते हुए अपने कमरे में प्रवेश किया, जहां उसकी पत्नी सोई पड़ी थी। उसने क्या देखा? उसने देखा कि उसकी पत्नी खाट पर सोई हुई थी। उसकी साड़ी इधर उधर हो गई थी और वह करीब करीब नग्नावस्था में थी। उसके मुंह से लार निकल रहा था। नाक से घर घर का शब्द हो रहा था। मुंह से भी खर्राटे ले रही थी। दांत किटकिटा रहे थे। विशाल शरीर फूला हुआ लग रहा था। उसके फूले हुए शरीर को देखकर ऐसा लग रहा था मानो यह एक लाश है। उस शरीर को देखकर उसे लगा, अरे यह जीवन तो सचमुच दुखमय है। मैं कई बार भिक्षु बना, पर इस स्त्री के मोह के कारण भिक्षु नहीं रह पाया। इस स्त्री का शरीर भी अनित्य है, दुखपूर्ण है। ऐसा सोचकर उसने अपना चीवर लिया और 7वीं बार प्रवर्जित होने के लिए चल पड़ा। चित्तहस्त पूरे मार्ग में यह सारा संसार दुखमय है, इस पर चिंतन करता रहा। बिहार पहुँचते पहुँचते उसने श्रोतापन स्थिति प्राप्त कर ली। वहां पहुंचकर उसने भिक्षुओं से एक बार पुनः प्रवर्जा के लिए आग्रह किया। भिक्षुओं ने इस बार उसे मना कर दिया और कहा, तुम प्रवर्जा का महत्व क्या जानो? तुम्हारा चेहरा सड़क पर पड़े पत्थर की भांति है।
जो बार बार रगड़ खाता है पर उस पर कोई असर नहीं होता। तुम अब अभ्यस्त हो गए हो, हम तुम्हें प्रवर्जित नहीं करेंगे। भंते एक बार, अंतिम बार कृपा कीजिए, मुझे प्रवर्जा दिला दीजिए। भिक्षुओं ने उसके पिछले उपकारों को याद कर उसे पुनः प्रवर्जा दिला दी। कुछ ही दिनों में वह अरहत हो गया। उधर माजाक में कुछ भिक्षुओं ने चित्तहस्त से कहना शुरू कर दिया, क्या बात है चित्तहस्त, बहुत दिन हो गए, इस बार तो तुम गृहस्थ बनने में बहुत देर कर रहे हो। तब चित्तहस्त ने उन्हें बताया, संसार में आसक्ति रहने के कारण मैं अभी तक बार बार घर जाता रहा, पर अब उस घर में मेरी आसक्ति नहीं रह गई है। अतः अब मैं नहीं जाता। भिक्षुओं की लगा के चित्तहस्त झूठ बोल रहा है। अतः वे उसे शास्ता के पास ले गए और पूरी बात बताई। तब शास्ता ने उन्हें बताया कि चित्तहस्त सच बोल रहा था। पहले उसका चित्त स्थिर नहीं था, अतः बार बार आना जाना करता था, पर अब अरहत प्राप्त कर उसका चित्त स्थिर हो गया है। अतः अब उसे बार बार आने जाने की जरूरत नहीं रह गई है। तब उन्होंने ये दो गाथाएं कही। गाथा नंबर 38। अनवठित चित्तस्य सधम्मम् अभिजानतो परिप्लव प्रसादस्य पयानो परिपूरति। जिसका चित्त स्थिर नहीं, जो सद्धर्म को नहीं जानता, जिसकी श्रद्धा डोलती है, उसकी प्रज्ञा ज्ञान परिपूर्ण नहीं कही जा सकती। गाथा नंबर 39। अनवसुत चित्तस्य अनन्वाहत चेतसो पुण्य पापहीनस्य नत्थि जागरतो भयम्। जिसके चित्त में राग नहीं है, जिसका चित्त द्वेष रहित है, जो पाप पुण्य से परे उठ गया है, ऐसे सावधान जागृत व्यक्ति को कोई भय नहीं है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।